यह कहानी है एक गांव की, जहां हर रोज गांव का एक आदमी मरा हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पाया जाता था। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान और सहमे हुए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये सब कर कौन रहा है। चौधरी आबाद एक ऐसा कदीम गांव था जहां समय जैसे ठहर गया था। यहां के लोग पुरानी रवायतों और खौफनाक कहानियों के साए में जीते थे। गांव के मरकज में एक पुरानी मस्जिद के पास एक विशाल दरख्त खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन में कई फुट तक ढसी हुई थीं और शाखें आसमान में पंजे गाड़े हुए लगती थीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह महज एक दरख्त नहीं था, बल्कि एक दरवाजा था जो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। बुजुर्गों के अनुसार जो भी सूर्यास्त के बाद इस दरख्त के नीचे जाता था, वह या तो कभी वापस नहीं आता था, या यदि आता भी था तो अपने होश हवास खो चुका होता था और जीवन भर एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। इस दरख्त को मनहूस दरख्त कहा जाता था। गांव में इसे काटने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि जो भी ऐसा सोचता था वह अगले दिन या तो मृत पाया जाता था या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था। लेकिन जारा को इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक जिद्दी और निडर लड़की थी जो इन कहानियों को देहाती अंधविश्वास समझती थी। वह हमेशा मौका ढूंढती रहती थी कि इन मूर्खताओं को गलत साबित कर सके। उसका मानना था कि डर केवल कमजोर लोगों के मन में होता है, वास्तविकता में कुछ भी ऐसा नहीं होता। एक शाम जब आसमान पर लालिमा फैल रही थी और पंछी अपने घरों को लौट रहे थे, जारा ने अपनी सहेली सानिया को चुनौती दी। तुम्हें वाकई लगता है कि इस दरख्त में कुछ है? जारा ने हंसते हुए पूछा। सानिया ने परेशान नजरों से दरख्त की तरफ